कभी न भुलाने वाला हादसा। डरावना सीन, माहौल गमगीन। जिसने देखी लाशों की लंबी कतार। इतना आदमी भरे हुए थे, लाशें इतना पड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं पाए, गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना लाशें भरा हुआ था। कोई अपने बेटे को तलाश रहा है। उसी टाइम गुम हो गया। इसके साथ और एक भी था, तो सूरत वो पहले से ठीक है, अभी भी पहले से तो वो ठीक है कि, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। शव को घर तक ले जाना बड़ी चुनौती। ट्रेन दुर्घटना में एक लड़का को हमारा मृत्यु हो गया है। अब वहाँ से एम्बुलेंस वाले ने 45,000 रुपया मांग रहा है बॉडी लाने के लिए। मजदूर आदमी जो पेंट करने के लिए लेबर क्लास के आदमी 45,000 रुपया कहाँ से लाएगा। जहां पटरी पर मिली मौत, मातम चारों ओर, बालासोर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। बालासोर हादसे पर रेलवे का बयान। महानगा बाजार के पास ये हादसा हुआ। 2 जून की शाम 6:55 पर यह हादसा हुआ। हादसे के कारणों का फिलहाल जो है पता चल चुका है, ऐसा रेलवे की ओर से अब बयान जारी किया गया है। लूप लाइन पर यह मालगाड़ी रोकी गई थी। हादसे के वक्त 2 ट्रेन वहां पर खड़ी थी। रेलवे की ओर से ये बयान जारी किया गया है और कोई भी ट्रेन जो है ओवर स्पीड में नहीं थी। 36 घंटे से रेल मंत्री जो है, ये कही कि 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं रेल मंत्री मौके पर तैनात हैं। सिग्नलिंग में जो गड़बड़ी है उसकी जांच जारी है। यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डिरेल हुए थे। रेलवे की ओर से ये बयान है। हादसे के बाद डिब्बे जो है बिखर गए। कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी, जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाज़ा है। ये मंत्री जी खुद वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। क्या निकल कर आया है? जांच जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी, अभी चल रही है। CRS की इंक्वायरी है। दिस इज़ अ मैटर जो कि सब जुडिस ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए जब CRS साहब की इंक्वायरी पूरी होगी तभी हम आपके साथ उसकी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। रेल हादसे के बाद लोग सदमे में हैं। जी मीडिया पर रेल में सवार शाहीन आलम ने क्या कुछ आप बीती बताई है, आप भी सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ शाहीन आलम हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शाहीन, ये बताइए कि आप कौन से ट्रेन में थे जब ये हादसा हुआ, यशवंतपुरी या फिर कोरोमंडल में? मैं कोरोमंडल ट्रेन से आ रहा था। अच्छा। चेन्नई के लिए। कहाँ से बैठे थे? मैं जनरल बॉगी में बैठा था। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या स्थिति थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप लोग कहाँ, जनरल बोगी में गेट के पास थे या फिर अंदर बैठे हुए थे? जनरल बॉगी में सीट नहीं था, उसके लिए जनरल बॉगी में पैर धोने का भी जगह नहीं था, उसके लिए मैं गेट के पास बैठा था। गेट के पास अचानक से एक ट्रेन पास से जा रही थी, उससे एक बिकॉट आवाज आए। उसके बाद में ट्रेन पटरी से निकल गया और मैं उसमें पत्थर पे गिर पड़ा। उसके बाद मुझे पैर में चोट आई। अच्छा, ये जो पैर में चोट आई, ये पत्थर पे आप गिरे उसकी वजह से? मतलब ट्रेन जो पलटी होने वाली था, ट्रेन जो पलटी होने वाली थी उस टाइम में मेरा पैर निकल गया, ट्रेन से निकल गया। उसके बाद पैर में चोट आई। उसके बाद में ट्रेन जब पलटी हो गई, मैं गिर गया पत्थर में। ये मैं
पेट में खर्च हो गई। अच्छा, जब ट्रेन पलट गई आपकी, जिस बोगी में आप थे, तो आपके पेट पे पत्थर लग गया नीचे, जैसे उल्टा नीचे पत्थर था, वो पत्थर घुस। आपके साथ बहुत लोग ऐसे भी रहे जिनकी जान चली गई। वहाँ पे आपकी बोगी में क्या स्थिति थी जब आप लोग बाहर निकल रहे थे? तो क्या उसमें उस वक्त भी कुछ लोगों की जान गई थी, ऐसा आप लोग को? मैं जब गिरा था ना, मेरा पास में ही एक पड़ा था, उसका यहाँ से यहाँ कट गया था। मेरे पास पड़ा था, वो ऊपर का साइड में मेरा चिपका हुआ था, और वो पैरों की तरफ उस साइड में गिर गया। और जनरल कंपार्टमेंट पूरी तरह से भरा हुआ था, जगह नहीं थी पैर रखने की, आप बता रहे? सामने वाला बॉगी था ना, वो चूर चूर हो गया, उसमें एक भी आदमी नहीं बचा, वो सब मर गए। हमरा बॉगी में हम तीनों जख्मी हैं सब। अंधेरा काफ़ी रहा होगा उस वक्त, तो काफ़ी दिक्कत आ रही होगी आप लोग को वहाँ से निकलने में? दिक्कत तो आई है, मेरा तो ज्ञान नहीं था ना, होश नहीं था। अच्छा। वो मेरा 2-3 मिनट के बाद होश आया, तब मेरा दोस्त मुझे बुला रहा था, तब मेरा पास मोबाइल भी नहीं था। मेरा दोस्त बुला रहा था, मेरा दोस्त के पास गया, उसने एम्बुलेंस भी नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस 1-1.5 घंटा बाद में एम्बुलेंस पाया है मैंने, तब एम्बुलेंस में यहाँ पर छोड़ा। यहाँ पर भी गन चला गया था, होश चला गया था। यहाँ पर भी इंजेक्शन वगैरह दिया, उसके बाद होश आया। देखिए, इनका इलाज चल रहा है। इनके मुताबिक करीब कुछ मिनटों तक इन्हें होश नहीं था। जब इनके दोस्तों ने आवाज़ लगाई तब इन्हें होश आया और फिर इन्हें अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बालासोर। हादसे के बाद जिस स्कूल में लोगों को रखा गया था, वहां से आपको बता दें कि लोग वहां पे जी मीडिया के मौजूद रहे। स्कूल में सफाई का काम हो रहा है। बालासोर के नौसी बिजनेस पार्क जो है, उधर अभी हम खड़े हुए हैं। हम लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के रखे हैं, और यहाँ पे मास्क लगाना मैंडेटरी है, कोरोना के लिए नहीं। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, इधर पूरा भरा हुआ था, जो डेड बॉडी से भरा हुआ था। अभी बहुत सारे डेड बॉडी को लेके गए हैं, लेकिन 97 डेड बॉडीज़ को लेके गए हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि बहुत सारे डेड बॉडीज़ यहाँ पे है जो अनआइडेंटिफाइड है। मतलब डेड बॉडी का जो हालत है, उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहे कि किसका बॉडी है। देख ही रहे हैं आप, जैसे कि ये पैकेट में डाले हुए हैं, बहुत सारे बॉडीज जो है ये पैकेट में डाले हुए हैं, और ये बॉडी किसका है, कहाँ से आए हैं, ये इसका मतलब कुछ भी यहाँ पे नामो निशान नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कुछ भी नामो निशान नहीं है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं कि आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन बहुत सारे बॉडीज जो है, ये बॉडीज यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये जो पूरा हॉल अब आपको दिख रहा है, ये पूरा हॉल फुल एयर कंडीशन है, जैसे ये सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है। और नीचे जो है, ये जो काला जो शीट है, इसके नीचे बर्फ रखा गया था ताकि बॉडी जो है वो सड़ ना जाए, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत गर्मी है यहाँ पे, लेकिन बॉडी सड़ ना जाए। लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत बदबू है, और सारे जो बॉडीज़ है, बहुत सारे 97 बॉडीज़ को अभी तक लिया गया है, लेकिन बहुत बॉडीज़ है जो अभी तक नहीं लिया गया है। और जो है अभी भी और भी बॉडीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे, वो भी हमको सुनने को आया है कि, लेकिन अभी जो स्थिति जो है यहाँ पे, ये जो बॉडीज़ है, ये बॉडीज़ को लेके नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये बॉडीज़ जो है इतना बिगड़ गया है, एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ा हुआ है बॉडी, जबकि ये बॉडी ये लोग पहचान नहीं पा रहे। तो ये बॉडी जो है यहाँ पे क्यों ऐसे है, पहचान नहीं पा रहे कोई पहचान नहीं पा रहा है। उसका आइडेंटिफाई क्या है, लेकिन कोई तो पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, मतलब घर वाले आ रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, ये जो सारे जो बॉडीज है, ये मतलब ये सारे जो है कितने उम्र के होंगे, बुजुर्ग होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे? जी हाँ, कोई होगा 40-45 और कोई 36 या 20, उधर पे है जो 27 साल का है, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, मतलब ये सारे मेल्स है या फीमेल्स बॉडी? नहीं, सब मेल है, सारे मेल्स बॉडीज है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मृतकों के शव को एक सरकारी स्कूल में लाया गया और इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब शवों को यहाँ लाया गया था उस वक्त यहाँ पर मौजूदा परिस्थिति क्या थी। अभी भी जो तमाम लोग यहाँ पर लाए थे उनके कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, खून के छींटे यहाँ पर हैं और आप यकीन मानिए कि उन शवों को
यहाँ घंटों रखा गया और अभी भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इन सफाई कर्मचारियों से जब हमने बातचीत की तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक था और कितना भयावह वो पूरा मंजर था। हालांकि एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे इलाके की सफाई की जा रही है। शवों को अब यहाँ से धीरे धीरे निकाला जा रहा है। साथ ही दूर दराज के इलाके से बहुत सारे परिजन भी यहाँ पहुँच रहे हैं अपने अपनों को ढूंढने। कई ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे से बिखर गए हैं। कोई अस्पताल जा रहा है, कोई मौकाए जहाँ पर वो घटना हुई है वहाँ पहुँच रहा है, कोई यहाँ आ रहा है और हर कोई यही कोशिश कर रहा है अपने अपनों की, खासकर जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको ढूंढने की। हालांकि आपको बता दें, एक तरफ प्रशासन का ये कहना है कि हमने इस पूरे मामले में आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है और इन्वेस्टिगेशन जो है उसको पूरा कर लिया है, जल्दी रिपोर्ट सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि बुधवार तक जो यातायात अभी थमा हुआ है उसको भी बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन और जो लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं आखिर उनकी तलाश कब खत्म होगी। बालासोर से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। परिजन है जो अपने अपनों को ढूंढने निकले हुए हैं। आपका कौन रिश्तेदार अभी नहीं मिल रहा आप? सर हमारा जो थे, हमारा साला थे। क्या नाम था उनका? उसका संजय दास, संजय चौपाल। कुछ पता चल पाया है कि वो इसी ट्रेन, कौन सी ट्रेन में थे? इसी ट्रेन में जो ट्रेन चेन्नई वाले जाते थे ना, हाँ। उसी ट्रेन में थे। तो फिर आप अस्पताल गए थे, वहाँ कुछ जानकारी मिल पाई? कुछ मिलते नहीं, कोई बताते नहीं हमको। मोबाइल फोन अकेले वो यात्रा कर रहे थे? नहीं, 2 आदमी थे हम। उसका मोबाइल अभी भी रिंग हो रहे हैं, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं सकते। उधर से कोई मैसेज भी उसका व्हाट्सएप चेक करता है जी, लेकिन हम लोग का वो डिटेल देता नहीं। उसका कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है लेकिन हम लोग फोन उनका कोई इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, वो बता नहीं रहा उधर से कोई। इधर से मैसेज देख के छोड़ देता है, उधर से रिप्लाई देता नहीं। कहाँ कहाँ आप लोग ढूंढने गए थे? सर हम तो अभी कटक भुवनेश्वर पूरा घूम लिए। ये बताइए, ये जब निकले थे वहाँ से तो आप लोगों को जानकारी थी कि इसी ट्रेन में आ रहे हैं? ट्रेन में जानकारी दिए थे, वो जो चढ़े थे ना गाड़ी में, फोन किए थे हम यही गाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं। और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे उनका पता चला है? उसका तो कुछ पता नहीं, उसका न फोन नहीं मिला। आप लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ उनको ढूंढ रहे हैं? हाँ। तो अब यहाँ तो जो शव थे वो सारे ले जाए जा चुके हैं, अभी तक आप लोग को कोई जानकारी कुछ नहीं मिला? अभी तो उनका नाम क्या है आप बता सकते? संजय। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? तो अब देखिए, लगातार यहाँ पर परिजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल से लेकर जहाँ ये घटना हुई है उन तमाम जगहों पर जाकर कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढा जाए। और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं कई परिवार हैं जिनके अपने इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल से लेकर घटना वाली स्थल से लेकर जो चश्मदीद है उनसे बातचीत कर कोशिश बस यही की जा रही है कि जो उनके अपने हैं उनको ढूंढा जाए और पता चल पाए कि आखिर वो इस वक्त किस हालत में हैं। सर, आपके परिवार से कौन मिसिंग है? मेरा रिश्तेदार है, अजय परिड़ा बोलकर के नाम है। भद्रक भंडारी पोखरी उसका डेस्टिनेशन है। वो बालेश्वर में जॉब करते हैं। हमारे साथ उनका वाइफ ही जॉब करते हैं, उनका हस्बैंड है, वो दीदी हमारे स्कूल। तो ये हाई स्कूल का टीचर है। इनका आपके कलीग हैं? मेरा कलीग है। तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग भद्रक हॉस्पिटल गए, बालेश्वर गए हैं, यहाँ पर लोकल में भी देख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। फोन उनका बंद आ रहा है, चल रहा है? फोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। पहले तो रिंग हो रहा था, कोई रेस्पॉन्ड नहीं, रिप्लाई नहीं आ रहा था। अभी रिंग भी नहीं हो रहा है और कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। और कोई अस्पताल से? हमारा घर वहाँ पर है, हमारा मासी का घर बहानगा में। मैं उधर रात भर यहाँ से थी, रुके थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो जो आदमी आए थे, जो मैंने सीरियस पेशेंट आए थे, उनके भीतर वो नहीं थे। हम रात भर वहाँ पर थे। तो आपने जो घायल थे उनमें भी देखा लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। बालासोर में हुए हादसे की जांच जारी है। दोषी कौन होगा, उसे क्या सजा मिलेगी, इन तमाम सवालों से अलग कई और लोग भी हैं जो मौजूद हैं, जो अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। कोई लाश को तलाश रहा है, कोई इस आस में अस्पताल के दर बदर चक्कर लगा रहा है कि कहीं उनका कोई अपना जिंदा मिल जाए। इसी जद्दोजहद के बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो जी मीडिया को मिले, जिनसे एम्बुलेंस वाले 3 गुना किराए मांग रहे हैं। ये किराया किसी जिंदा इंसान के ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि शव को ले जाने के लिए है। बालासोर के दर्द की 10 कहानियां क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा खौफनाक मंजर जो जिंदगी भर का गम दे गया।
ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। ऐसा डरावना सफर जो पूरा नहीं हो पाया। ओडिशा के बालासोर में दर्द की इंतहा, आंसुओं का सैलाब और हर तरफ लाशों का ढेर। जिसने इस हादसे को देखा वो अब तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। जिसने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा वो अब तक ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर हुआ क्या था। हादसे में मारे गए वो तो बेसुध ही हैं। बालासोर में शुक्रवार की शाम महेश कुमार नाम के एक शख्स भी मौजूद थे। उन्होंने जी मीडिया को हादसे के बाद की पूरी दास्तां सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की। इतना आदमी भरे हुए थे, लाशें इतना पड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं पाएंगे, गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना लाशें भरा हुआ था। कोई हिंदी में बात कर रहा था, कोई बंगाली में, कोई उड़िया भाषा में, कोई तमिल में। किसका मुंडी नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसका लीवर नहीं है, ऐसा सब पड़ा हुआ था। और गाड़ी उसका ऊपर सब पलटी होके पड़ा था। और ये कितने बजे रात की घटना होगी? रात सभी शाम का टाइम 6 या 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आया इधर 7 बजे, तो 1 बजे गया इधर से, तो देखा तो पूरा ऐसा बहुत पब्लिक भरा हुआ है और लाशें इतना पड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जो लोग ट्रेन में इस मकसद से सफर कर रहे थे कि अपनी मंजिल पर पहुंचकर काम धंधे की तलाश करेंगे, उनमें से कई लोग अब भी लापता हैं। उनके परिवार के लोग अपनों की फोटो और दस्तावेज लेकर अस्पताल भटक रहे हैं। 23 साल का मोहम्मद मजहर बुआ के घर से अपने घर पश्चिम बंगाल वापस जा रहा था। मजहर भद्रक स्टेशन से यशवंतपुर एक्सप्रेस के जरिए हावड़ा की तरफ निकला ही था कि कुछ दूर पर हादसा हो गया। मजहर के पिता मोहम्मद बाबू अपने 23 साल के बेटे की तस्वीर लेकर अस्पताल भटक रहे हैं कि कहीं उन्हें अपना बेटा मिल जाए। जी मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद बाबू भावुक हो गए। ये बताइए कि किस लिए जा रहा था चेन्नई बच्चा आपका? काम करते, काम करने के लिए। काम करने के लिए। काम करने। क्या काम करता था? बिरयानी होटल में। अच्छा। लेकिन अभी भी लड़का का जो बच्चा घूम गया, वो बच्चा का अभी भी फ़ोन लगता है। कल रात 10 बजे तक फ़ोन किया, हम लोग रिंग हुआ फ़ोन, किंतु फ़ोन नहीं रिसीव होगा। चेन्नई जा रहा था काम पर, काम करने के लिए। उसी टाइम गुम हो गया। इसके साथ और एक भी था, तो सूरत वो पहले से ठीक है, अभी भी पहले से वो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। कितने लोग थे? उन लोग दो आदमी था। 2 लोग थे। हाँ, 2 लोग थे तो एक आदमी मिल गया, एक आदमी नहीं मिला अभी तक। बालासोर में कुछ ऐसे लोग भी ट्रेन हादसे का शिकार हुए जो पहली दफा अपने घर से नौकरी करने के मकसद से निकले थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये सफर उन्हें अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि मौत के मुंह तक ले जाएगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे हैदर शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। हैदर शेख इस पूरी घटना में काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। इनका चेहरा आप देखिए, ये काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है, चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है। इनसे बातचीत करेंगे। हैदर, ये बताइए कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शालीमार से चेन्नई जा रहे थे, मुर्शिदाबाद घर है हमारा। चेन्नई जा रहे थे, अचानक से ट्रेन पे शालीमार से ट्रेन पकड़ा चेन्नई का, तो ट्रेन पे चपी हुआ था। जब अचानक से ट्रेन चलते चलते जब डोलने लगा, ट्रेन रेल से नाम गया। अचानक से ट्रेन टकरा गया। जब हम उधर बैठे हैं तो हम गिर गया पत्थर के ऊपर, और पत्थर के ऊपर गिर गया। वो वाला कट के ये वाला मोबिल छिट गया था और अभी अचर भी गया। अच्छा, ये ट्रेन का मोबिल जो है वो आपके चेहरे पे आ गया था? हाँ। वो गर्म था क्या उस वक्त? हाँ, जिसकी वजह से चेहरे पे ये पूरा जल गया है।
बालासोर में जिन लोगों के अपने ट्रेन हादसे का शिकार हुए, अब वो लोग अपने परिवार के लोगों के शवों को अपने घरों तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोप है कि शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया मांग रहे हैं, जबकि गरीब परिवार के इन लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ट्रेन दुर्घटना में एक लड़का को हमारा मृत्यु हो गया है। अब वहाँ से एम्बुलेंस वाले ने 45,000 रुपया मांग रहा है बड्डी लाने के लिए। मजदूर आदमी जो पेंट करने के लिए लेबर क्लास के आदमी 45,000 रुपया कहाँ से लाएगा? घर के खर्चा चलाएगा कि 45,000 रुपया एम्बुलेंस वाले के देगा? ये देखिए अब कैसे हमारे घर के रोटी चलेगा, कैसे हमारे बड्डी हमारे घर पे आएगा। वो जो 2 एम्बुलेंस वहाँ से लगभग 60,000 की लागत से आ रही है, उसकी भरपाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता हम लोगों को सता रही है। जो मतलब क्षति हुई है उस तो अपूर्णीय क्षति है, जिसकी तो कोई वापसी नहीं है। लेकिन तत्क्षण जो उसका जो है 2 एम्बुलेंस का भाड़ा कहाँ से हम लोग जुटा पाएंगे, ये समस्या बनी हुई है। बालासोर के कई अस्पतालों में ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में कई ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जिनके अपने अब भी लापता हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि वो अब तक कई अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनके अपनों की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास एक तस्वीर है दीपंकर मंडल की, जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। ये उनकी तस्वीर है और उनके परिवार और दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस तस्वीर को लेकर दर दर अस्पताल भटक रहे हैं। बालासोर गए और अब सोरो अस्पताल पहुंचे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं और दीपंकर की जो है तलाश कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप दीपंकर के क्या लगते हैं? मैं दीपंकर का बड़ा भाई का दोस्त हूँ। ये जानना चाहूँगा आपसे कि दीपंकर के साथ कोई और भी उस वक्त मौजूद था या फिर दीपंकर अकेले थे? दीपंकर के साथ उसका और 2 भी दोस्त था, तो टोटल तीनों मिल के चेन्नई जा रहा था। एक जिंदा वो सुकंतो हल्दर है, वो बच गया, वो चला गया घर पे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में कुछ खबरें।